क्या आप एक अत्यंत रसमय और हृदय स्पर्शी दिव्य कथा तथा मधुर भजन का श्रवण करना चाहते हैं? तो आपको बस एक ही काम करना है, इस पावन वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बस यही विनम्र प्रार्थना है आप सभी से। और हाँ, कथा में आंखों से नहीं, कानों से प्रवेश कीजिए। दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व की भारत भूमि पर, जहाँ गोकुल में नंद भवन के आंगन में परम भगवान श्री कृष्ण के नन्हे कदमों से धरती देवी धन्यता का अनुभव कर रही है। वो आज का ही दिन था, यानी दीपावली का दिन। अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला था, इसलिए सभी पुरुष उसकी तैयारियों में व्यस्त हैं। प्रातः काल का समय है। मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही है। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़कर खड़े हो रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? चलिए जरा नंद भवन की खिड़की से झांकते हैं। अच्छा, मैया तो दही मथ रही है। अरे, लेकिन नंद भवन में तो इतने सेवक हैं, फिर मैया को क्या जरूरत पड़ गई जो वह स्वयं आज माखन निकालने के लिए बैठ गई? वास्तव में बात ये है कि मैया यशोदा प्रतिदिन गोपियों के उलाहने सुन सुनकर थक गई थी। कभी कोई गोपी आकर कहती, नंद रानी, आज तो कृष्ण ने मेरे घर से माखन चुराया है। तो फिर कोई कहती, अरे नंद रानी, क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती जो वो आज भी मेरे घर में अपने मित्रों के साथ माखन चुराने आ गया था? बस गोपियों की ये सारी बातें सुनकर यशोदा मैया ने सोचा कि शायद कृष्ण को मेरे घर में अन्यों का बनाया माखन पसंद नहीं आता होगा, इसलिए आज मैं स्वयं ही उसके लिए स्वादिष्ट माखन बनाऊंगी। ये सोचकर यशोदा मैया ने नंद महाराज की कुल 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना था, जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी और वे दूध भी सुगंधित देती थी। तो आज यशोदा मैया ऐसे विशेष दूध से बने दही से माखन बनाने के लिए बैठी हुई थी। यशोदा मैया के वात्सल्य रस से आप्लावित होकर ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वहाँ प्रकट होते हैं। आंखें मलते मलते वो यशोदा मैया के पास आते हैं। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई है, तो क्या किया जाए? तो बस अब कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाए, और इसलिए उन्होंने यशोदा मैया जिस मथनी से दही मथ रही थी उसे पकड़ लिया। अब ये देखकर मैया यशोदा हंस पड़ी, ये सोचकर कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है कि उसे पता चल चुका है कि अगर मथनी पकड़ ली जाए तो मैया अपने आप मथना बंद करके मुझे उठा लेगी। कृष्ण की इस बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हुए यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। उनके वात्सल्य प्रेम की धाराएं दूध बनकर उनके स्तन से बहने लगी और कृष्ण भी इस दिव्य प्रेम के आदान प्रदान का आनंद उठाने लगे। अब ऐसे में अचानक मैया ने देखा कि चूल्हे पर उन्होंने जो गर्म करने के लिए दूध रखा था वो तो उबल कर नीचे गिर रहा है। वास्तव में जब कृष्ण मैया यशोदा का दूध पी रहे थे तो दूध ने सोचा कि मैंने इतनी तपस्या की, 9 लाख गायों में से 8 को चुना गया, उनको उत्तम सुगंधित घास खिलाई गई और उसमें से मुझे बनाया गया। अब हर प्रकार के श्रेष्ठ साधनों द्वारा मेरा निर्माण हुआ है और फिर भी कृष्ण मुझे पीने के बजाय मैया का दूध पी रहे हैं, तो मेरे इस जीवन का क्या लाभ? तो चलो अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोचकर दूध अपने पात्र से उछलकर बाहर गिरने लगा। अब यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी है कि गोलोक धाम में प्रत्येक वस्तु चिंतामणि और जीवंत है। प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा करती है और इसीलिए ये संभव हो पाया था। तो जैसे ही मैया ने देखा कि अरे अरे दूध तो नीचे गिर रहा है, तो तुरंत मैया ने कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और वह स्वयं दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए चली गई। कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतारकर दूध को बचाने के लिए जा रही है, और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे बालक कृष्ण ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट करने लगे। उनके नेत्र लाल हो गए और वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, उसे अपने छोटे से हाथों से उठाया और धड़ाम से दे मारा उस माखन के मटके पर, और बस सारा दही माखन जमीन पर झरना बनकर बहने लगा। और
और इस शरारती ने उसमें से थोड़ा माखन उठाया और अपनी आंखों में नकली आंसू भर के घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप माखन खाने लगा। ऐसे में हमारी मैया बेचारी दौड़ती भागती हुई साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माखन की सारी मटकी फूटी हुई है, चारों ओर दही और माखन बिखरा पड़ा है। इतनी मेहनत से जो वो सुगंधित और स्वादिष्ट माखन बनाया जा रहा था वो सारा व्यर्थ चला गया और जिसके लिए वो बनाया जा रहा था ना, वो वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन उसकी शरारत की साक्षी भरने वाले माखन की छाप से बने हुए उसके नन्हे से कदम के निशान यशोदा मैया को उसके स्थान की चुगली कर रहे थे। अब इस संपूर्ण दृश्य को देखकर यशोदा मैया समझ गई कि ये उसी नन्हे चोर का कार्य है और अब उसे दंड ना मिले उसके भय से वो कहीं जाकर छिप गया है। यशोदा मैया भी ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी न थी। आज तो कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए आज तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगी। ये सोचकर यशोदा मैया एक गुप्तचर की भांति चुपके से दबे हुए पांव से माखन से सने हुए उन नन्हे पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। बगीचे की ओर आगे बढ़ते हुए एक सुंदर जालीदार खिड़की में से यशोदा मैया ने झांक कर देखा तो श्री कृष्ण उल्टे रखे हुए एक लकड़ी के बड़े से उखुल पर बैठे थे। उनके चारों तरफ बंदरों का झमघट लगा हुआ था। बंदरों के बीच में बैठे हुए कृष्ण उनके नेता लग रहे थे। मैया ने सोचा, अरे ये ध्यानी और योगियों की तरह बैठना कब से सीख गया। मन ही मन में वे मुस्कुराई। उसी वक्त एक शीतल हवा की लहर आई, जैसे वो यशोदा मैया के कानों में कह रही हो, अरे मैया, ये तो सभी योगियों का भी परम योगी है, तुम नहीं जानती। इसके उत्तर में मैया ने सोचा, अरे क्या फायदा इसका योगियों का गुरु बनने का, अभी तो वो बंदरों का राजा बनकर बैठा हुआ है। इस प्रकार के सांकेतिक वार्तालाप के मध्य में कृष्ण अपने बंदर मित्रों को नीचे बिठाकर एक एक करके माखन खिला रहे थे। ये देखकर यशोदा मैया अपने हर्ष को रोक नहीं सकी और उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा लिया ताकि कृष्ण को पता न चले कि मैया की गुप्तचर आंखें उसे देख रही है। अब हमारे कृष्ण भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी न है। अपना कार्य करते हुए भी उनके नेत्र इधर उधर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ गई। अब मैया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। अब गलती से क्या हुआ कि कृष्ण की पीठ नंद भवन की ओर थी और मैया पीछे से आ रही थी, इसलिए इसका लाभ मैया को मिल गया। वे तो कृष्ण को स्पष्ट रूप से देख रही थी, लेकिन कृष्ण के चंचल नेत्र उन्हें नहीं देख पाए। यशोदा मैया ने पास में सीढ़ियों के पास रखी अपने पति की रत्न जड़ित छड़ी उठाई और जैसे ही उन्होंने छड़ी उठाई मानो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। क्या इस ब्रह्मांड के आधार को आज इस छड़ी से दंड दिया जाएगा? जो समस्त कारणों के कारण है, ऐसे परम ईश्वर को क्या आज ये छड़ी खानी पड़ेगी? जो सभी के आश्रय स्थान है, जिनके अंग इतने कोमल है, उनको इस छड़ी का मार सहना पड़ेगा क्या? अब देखिए, गलती बड़ी की है तो सजा भी तो बड़ी मिलनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यशोदा मैया ने सोचा कि मैं इसको छड़ी से पीटूंगी नहीं, लेकिन हाँ, अच्छे से भयभीत अवश्य करूंगी, जिससे कि वो दोबारा ऐसा कार्य ना करे। ये देखकर सभी पर्वत, नदियाँ, पृथ्वी ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, परम परमेश्वर आज इस छड़ी से बच गए। ऐसे में चुपके से हवा की शीतल लहर ने कृष्ण के कानों में जाकर कह दिया, भगवान सावधान हो जाइए, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिनसे आप भयभीत हैं, ऐसी मैया आपके पीछे निकट आ चुकी है। और श्री कृष्ण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण उखल पर खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उन्होंने मैया के सामने देखा तो उनकी आंखों में दंड देखने को मिला और दृष्टि को थोड़ा नीचे किया तो हाथ में छड़ी भी दिखाई दी। बस हो गया काम समाप्त। कृष्ण सोचने लगे, क्या मैया सच में मुझे छड़ी से दंडित करेंगी? नहीं नहीं नहीं, मैया ऐसा नहीं कर सकती। उतने में छड़ी के ऊपर जगमगा रहे रत्नों ने कृष्ण के कानों में कहा, भगवान आज तो मैं मैया के हाथों में हूँ, इसलिए मजबूर हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर देना। अरे लेकिन यहाँ कृष्ण के पास क्षमा करने का समय कहाँ था। वे तो उखुल से जोर से ऐसे कूदे मानो अब बस उनके नन्हे चरण ही उन्हें मैया के दंड से बचा सकते थे। एक बार फिर उन्होंने मुड़कर देखा, क्या सच में मैया छड़ी लेकर आ रही है? नहीं नहीं, मैया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त फिर से हवा की लहर कृष्ण के कानों में आकर कहती है,
भगवान भागो, आज आपको कोई नहीं बचा सकता, शीघ्र भागो। अब अपने नन्हे कोमल चरणों को धरती का स्पर्श देते हुए बालक कृष्ण भागने लगे। पूरे नंद भवन में कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ते हुए उनके कानों के कुंडल नृत्य कर रहे थे और उनके आभूषण झूम रहे थे। और उनके पीछे मैया यशोदा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू बांधा और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। उनकी आयु और भारी शरीर के कारण वे थक चुकी थी। उनके बालों की पुष्पमाला उनके चरणों पर गिरकर उनका वंदन कर रही थी और प्रस्वेद की बूंदें उनके मुख कमल और शरीर को कांति प्रदान कर रही थी। इस परम सुंदर दृश्य को देखकर समस्त देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। अब दौड़ते हुए कृष्ण ने सोचा, मैं एक कार्य करता हूँ। यदि मैं बाहर मुख्य मार्ग पर चला जाऊंगा तो मैया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि रानी अपनी प्रजा के समक्ष अपने पुत्र की पिटाई थोड़ी ना करेगी, और अगर करने का प्रयास भी किया तो अन्य लोग उन्हें रोक लेंगे। लेकिन हमारे योगियों के आराध्य देव श्री कृष्ण की योजना यहाँ भी निष्फल हो गई, क्योंकि वो दिवाली का दिन था और सभी व्रजवासी अपने अपने घर से उत्सव के लिए निकल चुके थे और कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। मैया यशोदा ने कृष्ण को धमकाते हुए कहा, रुक जा चोर, ठहर जा, कहाँ भाग रहा है? अपनी माता से भागना चाहते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। लेकिन कृष्ण क्या इतने आसानी से रुकने वाले थे? उन्होंने दौड़ते हुए ही अपनी गर्दन घुमाई और माता को कहा, हाँ मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन यदि आप इस छड़ी को फेंक दोगे तब। माता ने कहा, यदि तुम्हें दंड का इतना ही भय था तो माखन की मटकी क्यों फोड़ी? और अब समस्त जगत के नाथ ने कप कपाते हुए स्वर में मैया से कहा, ठीक है मैया, अब से नहीं करूँगा, कृपया आप इस छड़ी को फेंक दीजिए ना। दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिर अपनी थकान को देखते हुए और कृष्ण की अश्रु मिश्रित याचना को देखकर यशोदा मैया ने छड़ी पीछे छिपा ली और सभी को छलने वाले कृष्ण आखिरकार मैया द्वारा छले गए। उन्हें लगा कि मैया ने छड़ी फेंक दी है और उन्होंने अपनी भागने की गति को मंद कर दिया। उसी क्षण माता ने अपनी दाईं हथेली से उनकी दाईं भुजा पकड़ ली। बस अनेक ब्राह्मणों, योगियों, ज्ञानियों और ध्यानियों की पकड़ में न आने वाले भगवान आखिरकार मैया से पकड़े गए। जब कृष्ण पकड़े गए तो उनकी आंखों में अश्रु माला प्रकट हो गई। काजल से सुशोभित अपनी आंखों को मलते हुए कृष्ण मैया से डरने लगे। उनको इस प्रकार भयभीत देखकर मैया को लगा, यदि मैंने अभी छड़ी नहीं फेंकी तो बालक को कहीं कुछ हो ना जाए। ये सोचकर माता ने छड़ी फेंक दी, लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा ना। तो बस फिर क्या था, जगत के नाथ को उखुल के साथ बांधने के लिए वे कुछ रस्सियां ले आई और उन्हें बांधने लगी। अब देखिए, जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत, जो समस्त ज्ञानी और योगियों की आराध्य है, जिनके दृष्टिपात मात्र से इस सृष्टि की रचना और संहार होते हैं, ऐसे पूर्ण परमेश्वर भगवान को बांधने का साहस कौन कर सकता है? जी हाँ, ये केवल मैया यशोदा जैसे उनके परम शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। अरे अरे, लेकिन ये क्या? जैसे जैसे मैया उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ये रस्सी भी मैया को प्रार्थना कर रही थी, मैया ये नन्हे से कोमल अंग है, कृपया इन्हें मत बांधो, इसमें निशान पड़ जाएंगे, और कृपया इस कार्य के लिए मुझे तो प्रयोग मत करो। लेकिन ये तो जगत माता है, उन्होंने तो दृढ़ संकल्प लिया था कि वे कृष्ण को बांध कर रहेगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मैया एक के बाद एक नई नई रस्सी लेकर आती, एक में दूसरी परोती थी, लेकिन हर बार लंबी होने वाली रस्सी फिर भी कृष्ण को बांधने के लिए छोटी ही पड़ती जा रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी ना पता था कि वे किसको बांधने जा रही है, लेकिन फिर भी वे प्रयास करती रही। घर में जितनी भी रस्सियां थी वो ले आई और गांठ बांध बांध कर उसे बड़ा करती गई, और हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती गई। अब मैया थक चुकी थी। प्रस्वेद के कारण उनका शरीर गीला हो गया था, उनकी वेणी के फूल बिखर चुके थे। सुबह से लेकर शाम होने लगी थी। आसपास भी गोपियां भी इस लीला को देखकर उसका आस्वादन कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। आखिर मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर दया आ गई, और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहाँ प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा को सहायता की, और आखिर कृष्ण अपनी इच्छा से मैया के द्वारा बांध लिए गए।
हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मैया यशोदा की रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ने का अर्थ है कि भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना है, तो उसमें 2 चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। एक है हमारा स्वयं का प्रयास, जो कि हम साधना भक्ति के द्वारा करते हैं, और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। उनके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दाम यानी रस्सी को उदर से बांधा था, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा, और उनके नाम से ही इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की ये अत्यंत मधुर लीला कार्तिक मास में आज के दिवाली के दिन ही हुई थी। दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण के पूजन, दीपदान और मिठाइयों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की इस मधुर उखल बंधन लीला सुनने से घर और परिवार में हर प्रकार की शुभता प्राप्त होती है। तो कैसी लगी आपको आज की दीपावली विशेष कथा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैदिक धर्म का प्रचार करने वाली ऐसी ही प्रमाणभूत मधुर कथाओं को बनाने में अगर आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस दामोदर मास में हमारे प्रयास की रस्सी के साथ गुरु और वैष्णवों की कृपा की याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस जन्म मृत्यु के विष चक्र से परे आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर होते हैं। राधा
हरे कृष्णा।